इसी बीच एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बीएसएससी की पहली पाली की परीक्षा हुई रद्द। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें कि बीएसएससी परीक्षा रद्द करने का सरकार ने फैसला ले लिया है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 45 दिनों के भीतर ली जा सकती है पहली पाली की परीक्षा। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। प्रश्न पत्र आउट होने की वजह से सरकार ने यह फैसला लिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 3 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने दी थी परीक्षा। इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। 45 दिनों के भीतर दोबारा परीक्षा करवाई जाएगी। आपको बता दें कि बीएसएससी की पहली पाली की परीक्षा रद्द कर दी गई है सरकार की तरफ से। और आपको बता दें कि न्यूज स्टेट बिहार झारखंड की खबर का दमदार असर हुआ है। शाम 5 बजे मुद्दा आपका में, जी हां, मुद्दा आपका में इस खबर को, इस पूरे मुद्दे को उठाया गया था, जिसके बाद ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां पर सरकार ने फिलहाल जो परीक्षा लीक हुई थी, जो पेपर आउट हुआ था, उस मामले में सरकार ने इस वक्त बैकआउट किया और इस वक्त दोबारा पेपर करवाने का फैसला लिया है। इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। विकास ओझा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। विकास, वाकई में जिस तरीके से शाम 5 बजे हम लोगों ने इस पूरे मुद्दे को उठाया था, उसका असर ये है, सरकार ने बैकआउट कर लिया, परीक्षा को रद्द किया, दोबारा स्केड्यूल जारी किया जाएगा। छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी। जी बिल्कुल संजय, देखिए, हम बिहार झारखंड, न्यूज स्टेट बिहार झारखंड लगातार मुद्दे में इस बात को उठा रहा था कि परीक्षा क्यों नहीं रद्द की जा रही है, और उसी का एक बड़ा असर आज देखने को मिला है जब आयोग ने इस पूरे परीक्षा को, जो पहली पारी की परीक्षा थी, जो मैं स्पष्ट कर दूं कि 23/12/2022 को, यानी 23 दिसंबर को ये परीक्षा ली गई थी। सुबह 10 बजे से 12:15 तक की पहली पारी की जो परीक्षा थी, जिसके प्रश्न पत्र आउट हो जाने की खबर सामने आई और इसको लेकर पूरा सियासी बवाल मचा था। और इस परीक्षा में कुल 3 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। उसी परीक्षा को, जिसके प्रश्न पत्र आउट हुए हैं, उसको सरकार ने रद्द कर दिया है। और अब ये जो परीक्षा, चूंकि पहले पाली की परीक्षा, चूंकि इसमें 3 पाली में परीक्षा ली गई थी, पहले, दूसरे और तीसरे, तो पहले पाली जिसके प्रश्न पत्र आउट हुए थे, बिल्कुल स्पष्ट है कि उस परीक्षा को सरकार और आयोग ने रद्द कर दिया है और 45 दिनों के भीतर पुनः ये परीक्षा ली जाएगी। तो पहले पाली में जो 6 अभ्यर्थी शामिल थे, कुल 3 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी, वो पुनः जब परीक्षा आयोजित की जाएगी आयोग की तरफ से, उसमें वो शामिल होंगे। इस पूरे परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। ये बड़ी खबर है। न्यूज स्टेट बिहार झारखंड के खबर का एक बड़ा असर है। जी संजय, बिल्कुल सही आपने कहा, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बड़ा असर भी देखा जा रहा है। लेकिन चूंकि सरकार कल तक या आज शाम तक भी ये कह रही थी कि जांच इसकी करवाई जाएगी, जो दोषी होंगे कार्रवाई की जाएगी, ये तय किया जाएगा कि पेपर वाकई में प्रभावित हुआ है कि नहीं हुआ है। जांच पड़ताल में क्या कुछ निकल पाया अभी सामने, उसके बाद ये फैसला लिया गया, या सरकार ने अब ये फैसला किया था कि भाई ये पेपर दोबारा करवाना है? देखिए संजय, चूंकि आयोग ने भी जिस वक्त ये पेपर आउट हुए थे, उसने अपने वेबसाइट के जरिए लोगों को और जो अभ्यर्थी हैं उनको आश्वस्त कराया था कि किसी भी छात्र के साथ भेदभाव नहीं होंगे। अगर किसी भी तरीके से क्वेश्चन पेपर जो है वो आउट हुए या लीक हुए, तो उस पर आयोग जो है कार्रवाई करेगी और सभी छात्रों को समान पैरेलल जो अधिकार हैं, जो मौके हैं, वो दिए जाएंगे। और इसी को लेकर जब आयोग ने अपनी प्रारंभिक जांच की, तो ये पाया कि जब परीक्षाएं चल रही थी, उसी वक्त ये जो प्रश्न पत्र हैं वो आउट हुए थे। और ऐसे में एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा था कि अब जो छात्र हैं उनको समान अवसर कैसे मिलेगा, क्योंकि जो परीक्षा के जो प्रश्न पत्र थे वो आउट हो चुके थे। तो इसी को लेकर आयोग और सरकार ने ये फैसला लिया है कि इस पूरे परीक्षा को रद्द कर दिया है और उसके बाद इस पूरे परीक्षा को 45 दिन के भीतर पुनः आयोजित करने की एक योजना बनाई है। जी संजय। विकास, लेकिन सवाल यह है कि जो लोग पकड़े गए हैं और जो अभी पकड़े जाएंगे, उनके ऊपर कार्रवाई करना, अगर दोबारा स्केड्यूल जारी किया जाता है, जल्दी उसकी मांग की जा रही थी छात्रों की तरफ से, पूरे मामले की जांच की मांग की जा रही थी। ये बड़ी चुनौती कि दोबारा इस परीक्षा को फेयर तरीके से, या कहा जाए कि नकल विहीन करवाने की बड़ी चैलेंज होगा ये। तौर पर बिहार में जिस तरीके से परीक्षा का जो आयोजन किया जा रहा है, लगातार परीक्षाएं विवाद में हैं। पहले बीपीएससी रहा, फिर बीएसएससी रहा, यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग। तो इसको लेकर बिहार में जो पारदर्शी तरीके से परीक्षा आयोजित कराने की जो प्रणाली है, वो एक बड़ा चैलेंज तो है। लेकिन हाँ, इस बात से भी आश्वस्त है सरकार, है सिस्टम है कि अब जो परीक्षा ली जाएगी वो पूरे चुस्त दुरुस्त व्यवस्था के अंदर ली जाएगी।